ले भाई, आज है इस चैप्टर का तीसरा दिन है ना आज शायद। हाँ, तीसरा दिन आज इस चैप्टर का। और आज या यो 8वां सम और अगली एक्सरसाइज के पहले 2 सम करने की कोशिश करेंगे। 8वां सम सिर्फ 8वां सम नहीं, 8वें सम में 4 पार्ट हैं और नू भी कोनी भाई एक दूसरे पे ये छोटे छोटे हैं। जैसे पहला थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इनमें थोड़ा लिखना पड़ेगा तो टाइम लग सके। एक बार हम फिगर बना लूँ इसकी, ये इस तरह से डी बी सी ए एम इन राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट ट्रायंगल है और सी पर 90 डिग्री है। उसने बोल दिया फिगर में राइट एंगल डेट सी। हाँ, इसने मतलब इस तरह ना बनाया, फिगर में लिख रखा है एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस बोला करा, या होया करे बेस या होया करे परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 जो साइड होया करे उनका एक स्पेशल नाम है। जैसे दोया का तो नाम होया करे वैसे भी ट्रायंगल में, या हाइट या बेस, तो वैसे इसमें तीनों का ही नाम है। 90 डिग्री के सामने वाले का हाइपोटेनियस नाम होया करे, या बेस या परपेंडिकुलर, ये नाम होया करे इनके। तो ये 90 डिग्री के सामने वाली या है ना हाइपोटेनियस अपनी ए बी का मिड पॉइंट है एम। एम इज बोल रखा है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। अगर यो मिड पॉइंट है इसका मतलब बराबर भागा में बांटेगी, ये और यो के में लगा बराबर, सिंगल सिंगल। अच्छा आगे सी जॉइन टू एम, सी को एम तक ज्वाइन कर दिया और उसको प्रोड्यूस कर दिया डी तक। डी एम सी एम बराबर यो डी एम यो डबल डबल अपना गिवन है सारा अब तक तो चल रहा है, बस इतना ही गिवन है। फर्स्ट में ए एम सी बी एम डी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है। ए एम सी या है, बी एम डी या है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है, तेरा काम हो जाएगा। कर देंगे, आसान है। पहला एक बार थोड़ा बहुत गिवन में लिख ले। गिवन में लिख ले ए सी बी एंगल 90 डिग्री है पहला तो। दूसरी चीज़ लिख ले कि डी एम सी एम बराबर है। तीसरी चीज़ लिख ले बी एम ए एम। टू प्रूव के अंदर लिख ले जो प्रूव करना, फर्स्ट पार्ट लिख ले। क्या हो रहा है? ए एम सी बी एम डी इन दोनों ट्रायंगल को अपन ने करना है कॉन्ग्रुएंट। साफ साफ दिख रही है, इसकी या बराबर, इसकी या बराबर। दोनों साइड के बीच में एंगल यो है, दोनों साइड के बीच में एंगल यो है, और ये एंगल बराबर है। क्यों बराबर है नू बताई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो साइड बीच में एंगल, एस ए एस तय होगी कॉन्ग्रुएंट। फर्स्ट पार्ट होया है, लिखो पहला तो एक बार ट्रायंगल लिख लो कौन कौन सी है। ए एम सी एंड बी एम डी, नाम यहीं थे लिख लेंगे यहाँ पर। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होगी, अभी होगी ना, अभी लिखते हैं डी एम सी एम बी एम ए एम, एंगल बी एम डी ए एम सी, ये दोनों बराबर हैं। किसके बराबर है वो हमने क्या मतलब, हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। दोनों ट्रायंगल होगी कॉन्ग्रुएंट, नाम मैच कर लेते हैं। एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट के लिए हमने प्रूव करना है कि डी बी सी इज राइट एंगल। सीधी बने तो सीधी बन दे फिर तो। डी बी सी इज ए राइट एंगल, डी बी सी को राइट एंगल अपन ने प्रूव करना है।
तो डी बी सी कहाँ पर है? डी बी सी, इसको 90 डिग्री प्रूव करना है को नहीं? 90 तो यो है, यो 90 को नहीं, तो यो 90 को नहीं, तो यो अभी प्रूव करना है अपन। कैसे करांगे? अब इतने ये पैरेलल लग रही होंगी, हो सके ये इतने पैरेलल लग रही हो, लगने पर थोड़ी ना गिवन में हो तो मानना है इतने पैरेलल। पैरेलल का तो कोई जिक्र था को नहीं क्वेश्चन में। एक काम कर, इन दोनों को पहले तो तू पैरेलल प्रूव कर ले। जब एंगल बराबर होया करें तो पैरेलल हो जाया करें लाइन। एंगल कौन से? अल्टरनेट इंटीरियर हो जाओ, अल्टरनेट एक्सटीरियर हो जाओ, कोरेस्पोंडिंग हो जाओ, कोई भी हो जाओ, है ना, या उनका सम क्या हो जाओ? 180 हो जाए। लाइड एंगल था, कोई चारा में था, कोई एक हो जाओ तो लाइन को पैरेलल बोल सका। तो या लाइन और या लाइन पैरेलल फिलहाल अपन पता को नहीं। हाँ, मैंने नो जरूर बेरा या क्या है अपनी ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल तो जब भी रहोगी, पैरेलल हो या ना हो। ट्रांसवर्सल लाइन क्या हुआ है? जो दो लाइन को इंटरसेक्ट करे वो ट्रांसवर्सल है। तो या भी ट्रांसवर्सल है अपनी, या भी ट्रांसवर्सल है। किसी एक ट्रांसवर्सल का यूज करके तेरी बात बन जाएगी। चल इसका यूज कर ले, चाहे इसका, वो मर्जी तेरी है। देख, इस साइड में जो एंगल है इसका नाम मान लूँ मैं एक, इसका यूज करे तो इसका एक नाम मान ले, इसका दो। ये एंगल एक और एंगल दो बराबर मैं कर दूं। अल्टरनेट इंटीरियर है पहली बात तो, ये अंदर है दोनों। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो गए तो मैं बोल सकूं तू कि एस सी पैरेलल टू बी डी बोल सकूं मैं, अगर एंगल बराबर हो जाए तो। छठे चैप्टर में हमने जो कराया था, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर क्यों करोगे? अभी कॉन्ग्रुएंट कराया था, उससे दोस्ती ढूंढ ले। ए की और बी की दोस्ती पाओगी, ये बागी बाय सीपीसीटी तय एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गए। एएमसी का ये एंगल को पूछने लग जाए तरते, एएमसी का ये एंगल को पूछने लग जाए एक बताओगा, और बीएमडी का बी एंगल पूछने लग जाए तो दो बताओगा। एक और दो बराबर हैं सीपीसीटी तो सीधे एक और दो बराबर होते ही, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते ही एसी पैरेलल टू बीडी पैरेलल होकर ही 90 डिग्री हो सके, वैसे नहीं हो सकता। पहले पैरेलल प्रूव करना है बाय सीपीसीटी। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गए तो मैं लिखूँ अब अल्टरनेट इंटीरियर आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, हैंस वो कौन सी पैरेलल थी वह? ए सी डी बी, ए सी पैरेलल टू डी बी। अच्छा पैरेलल है तो और फायदा उठा लेंगे इसका कुछ। अरे ट्रांसवर्सल लाइन कितनी है? दो है कि तीन है? दो है, तीन है। दो लाइन को इंटरसेक्ट, एस सी को और बी डी को इंटरसेक्ट या कर रही है या भी कर रही है, इसने भूल गए। या भी तो एक तरह से ट्रांसवर्सल है। एलाइड एंगल क्या होया करें? पहली बात तो कोई इंटीरियर भी बोल दिया करें उनने, एलाइड भी। पहली बात तो वो अंदर होया करें और एक साइड में होया करें। ट्रांसवर्सल के एक साइड में, या तो दोनों उस साइड या दोनों इस साइड, उनका सम कितना होया करे? 180 डिग्री होया करे। बस तो हो गया काम। या क्या है? ट्रांसवर्सल यार, या पैरेलल हो चुकी है, पैरेलल होगी फिर तब ये बराबर, या उनका सम 180 करेगा। ये पैरेलल ना होती तब तू इन दोनों का सम 180 नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने पहले पैरेलल करी है, जिससे मैं इन दोनों का सम 180 कर सकूं। एक तो 90 है, दूसरा भी 90 प्रूव हो जाएगा। ये तो यो जो सी एंगल है और जो यो बी एंगल है, बी मतलब पूरा, ये पूरा और ये पूरा, इन दोनों का सम कितना आना है? 180 आना है एलाइड एंगल के हिसाब से, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के एक के साइड में है। तो यो 90 है, यो भी क्या होगा? 90 होगा। इवन का पूरा नाम लिखना पड़ेगा, ए सी बी डी बी सी, दोनों का सम 180। साइड में एलाइड एंगल लिख देंगे, पैरेलल तो हो ही चुकी है। एंगल अर्थ देख लें फिगर, ए सी बी प्लस डी बी सी, सेकेंड पार्ट हो गया। इनका समय 180, एलाइड एंगल्स। ए सी बी की वैल्यू 90 डिग्री है, वो तो क्वेश्चन में दिया था उसने 90 डिग्री हो। अब डी बी सी अपन ने प्रूव करना था, 90 हो गया, प्लस 90 साढ़ा -90।
देखिए के प्रूव करना था, डी बी सी इज राइट एंगल, राइट एंगल आ गया, दो पार्ट हो गए। अब तो फटाफट हो जाएंगे ये। डी बी सी ए सी बी को करो कॉन्ग्रुएंट, अभी करिए। एक सीपीसीटी तो और मदद लेनी पड़ेगी। एक भाई नू देख डी बी सी है कौन सी, डी बी सी ये बड़ी वाली है भाई साहब, अब की बार तो डी बी सी बड़ी वाली है, ए सी बी बड़ी वाली है यार, बड़ी है। बी सी तो कॉमन आ गई फिर दोनों में, बी सी तो कॉमन आ गई इसमें भी इसमें भी। अच्छा डी बी और ए सी बी बराबर है, तुमको जी कहाँ है, गिवन में कोनी सीपीसीटी का यूज करके तो उसका है। आपने फर्स्ट पार्ट तो कर ही लिया था, ये बेशक देख ले भाई। योर हाँ पहला तीसरा तो आप जब लिखांगे ना ये वाक्य प्रूव्ड एबो लिख देंगे, एबो माने ऊपर कि भाई ऊपर प्रूव हो चुका है, इसलिए हम लिख रहे हैं बाय सीपीसीटी प्रूव्ड एबो, रीजन लिखांगे उधर। एसी किसके बराबर हुई, बीडी के, या तेरी एसी है या तेरी बीडी है, या कॉमन आई थी यही बराबर होली, इन दोनों के बीच में 90 है, इन दोनों के बीच में 90 है, एस ए एस। ये लिख इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ए सी बी, बी और सी एंगल तो 90 डिग्री है, बी और सी है 90 डिग्री। अच्छा ए सी इक्वल टू डी बी बाय सी पी सी टी प्रूव्ड एबो, एबो माने ऊपर, ये भी इस क्वेश्चन के ऊपर माने पहले। और एक और वो कॉमन वाली बच गई, कॉमन कौन सी थी, कॉमन थी बी सी इक्वल टू बी सी, बाय साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल बन गई तेरी कॉन्ग्रुएंट, डी बी सी नाम हाँ ये है नाम, डी बी सी ए सी बी। 3 पार्ट हो गए, एक ही क्वेश्चन चल रहा है अब तक। इसमें तभी सीपीसीटी का यूज होगा, ये 4th पार्ट के लिए इसमें तो होगा सीपीसीटी का यूज। सी एम इक्वल टू 1/2 ए बी, यो तने प्रूव करना है, यहाँ करना है, कोई यहीं पर फिगर बनाना, थोड़ा टाइम ना लगे। सी एम इक्वल टू 1/2 ए बी आप प्रूव करना है, तो इन मन्नू बता दोनों इकट्ठे क्यों कर, ये दोस्ती बढ़ने लगी इनकी है। राम लखन यो राम है, यो लखन है, ये पुलिस में लग रहा है। अरे तू इसके पैसे खावे तनख्वाह, तो इसकी मोमोज खाना शुरू कर दिया, काल ने तनख्वाह भी खाओगा भाई मोमोज में खाऊंगा। अच्छा अरे 2 बार खा लिए थे, कोई ना फिर ये खाओ यो इकट्ठे खवा देगा, तन नौकरी लग गई। ये क्यों रखे खाओ मैं खाऊंगा कितने रखा तो सी एम इक्वल टू 1/2 ए बी प्रूव करना तने, सिंपल बात यह है। 4th पार्ट हो गया, कितने आज के बाद 25 पे पहुंच जा, मैं 25 पे पहुंच जाऊंगा। 3 बजे स्कूल है, 3 बजे छुट्टी है, 3:30 बजे जाऊँ मैं घर पे। हाँ कपड़े बदल के आया मैं पे, अब तो मैं घर गया था, लड़ा 10 मिनट रुक जाए। क्यों गया, कौन क्यों गया इसके घर, मैं कब गया, यो आया था मैं इकट्ठे जा रहा हूं, इकट्ठे न फूक दे तू, काम में रह जाएगा अभी, इकट्ठे न के चुंगेगा क्यों है ये भाई यार, काम हो लिया इकट्ठे आवेंगे। मेरा स्कूल है, मेरा स्कूल होगा 3:30 बजे आया थोड़ा बना रहा है नु 3:30 तक, 30 तक तो ट्राई करो, 35 तक देख, ये तो खुद देखिए टाइम देखिए, ले देख
क्यों रहा अगर तू नु कब मैं 3:30 50 पाऊँ हो गया। हूँ तो 5 मिनट में ये लत्ते बदल ले कती ना तो गेला ही ले जा स्कूल में लत्ते और बस में बदल ले। स्कूल से सीधा हटा जा हाँ मतलब 35 कर ले 35 पे तो आ ही जाएगा है कि नहीं 25 पे आए जाए नु कती 30 पे थोड़ा ना आए तू है ना ध्यान रखा कर ठीक है करता है क्योंकि बेरा क्या है 12th में समस्या होगी 12th में लड़की कम है भी जी थोड़ा सा पहला कर लो उनका ट्यूशन वगैरह है ना तुम फिर तो उनका वो टाइम कर दो हमारा वो टाइम फिर ना वो जो कती ना होए फिर स्कूल में तावे में 4 बजे ये तो कती ना होए टाइम यो ही रहोगा पूरे ही तो तुमने थोड़ा सा जल्दी आना पड़ेगा अगर 3 बजे ना 3 बजे क्यों 3 बजे थोड़ा ना ये वो अंक कितना आया देख समस्या किसी ना किसी ने हो ही जाए यह समस्या उसी तरह है जैसे कोई बारात लेकर जावे सारा की दूर ना होवे हाँ भाई सारा के सारे दोस्तों ने बुझने लग जाए भाई कि किस टाइम कद समय है कौन सा कद समय है तुमने कब फ्री हो बारात उससे दिन करने लेकर का टाइम जावा कभी फिक्स नहीं हुआ करता तो भाई उसकी बारात ना जाओ पूरे उम्र तो तन्ने बारात फिक्स करनी पड़ेगी अपने आप आओगे फिर तो मन यो फिक्स कर रखा है इसी पर आ जाया करो मतलब के ऊपर आगे पीछे थोड़ा है रुक जा तो CM = 1/2 AB ई भी इसमें तो है ना AB किसके बराबर है डीसी भाई आड़े AB है तो AB है तो ये बाड़े CP का यूज कर ले AB किसके बराबर DC के लिख ले बाय CP DC = AB ये देखिए कमाल ये मन्नू बताइया क्या है DC अगर पूरी 10 सेंटीमीटर की लाइन होती तो 5 या है नू भी रात ने अच्छा अपन ने क्या लेकर आना है CM तो अपा CM ही लेकर आवांगे मैं इस पूरी DC को CM का दुगुना लिख सकूं बस CM की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है या भी 5 है तो मैं इस पूरी 10 है या तो मैं इसने CM का दुगुना मतलब 5 का दुगुना नहीं लिख सकता जब यो मिड पॉइंट होया करे ना मतलब आधी होया करे जब मैं दुगुना लिख सकूँ कि भाई या लेंथ इस पूरी लेंथ मतलब या पूरी लेंथ जो है इस छोटी सी लेंथ की दुगनी है सीधी सी बात दुगनी है CM का दुगुना करेगा CM की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है CM की वैल्यू की 5 सेंटीमीटर का दुगुना करेगा 10 आओगी तो 10 किसकी वैल्यू आओगी वाह DC की ये तो आओगी तो नू तुम दुगुना कर सको तुम DM आड़ा है ना आड़ा दुगुना माने या तो इसको 2DM लिख सके है तू DM का दुगुना भी हो सका है और इसी तरह से CM का दुगुना भी हो सका है लिखना के है तने जो तने प्रूव करना ना उसी के हिसाब से तने लिखना है तो तू DC की जगह पर यो ना लिखने की बजाय क्या लिखेगा 2CM = AB ये 2 गुना में है 2 ही साइड आ गए डिवाइड में भाग में हो गया नुक्का नु आया कति देख तो एक जुकर 15 मिनट की वीडियो बन रही है वाइब तुमने देखनी पड़ेगी अब पीछे से हो जाए देखिए हाँ यह एक्सरसाइज होगी ख़त्म तो ये कुछ बेसिक करते हैं बेसिक छोटा सा है कुछ नहीं है थ्योरम है 7.2 और 7.3 2 थ्योरम है मर रहे हो हाँ? एंगल्स अपोजिट साइड आर इक्वल एम डालो तो सवाल लिए मैं तो इस टाइम भी पढ़ा दूँ फिर टाइम कम मिल पाओगा तुमने भाई तुम इनको अब जी मैं तो 50 पाऊँगा तो मैं 20 पे ओवर कर दूंगा क्लास आधा घंटा ही मिला था ना तो माने क्योंकि 12th में समस्या आ रही है मन उन तक ही है भाई 4-15 कर लो इतना है तो 15 मिनट मुश्किल आई तो मैं तो 4 का कहूँ थी बका 4 का तो कति ना हो उन्होंने फिर नोमी ने दिक्कत आ जाएगी नोमी वाले हुए मोमोज खा के लेट आवे तो मका ये तो फिर 10 मिनट रह जाएंगी पढ़ने की तो मका कुछ तो कर लो मका 15 तो करे लो मका
तो मुश्किल आई 15 तय करवाया, इसलिए मैं कत्ती आ गया था। मैं कत्ती आड़े 2 मिनट पहले आ गया था, मगा 3:28 पा जाऊंगा कत्ती आड़े, मैं 3:28 पा गया था। ये दोनों आ रहे थे। सुने लो तेरा स्कूल 8 का तेरा भी 8 का अपना अपना टाइम बेशक फिक्स कर लो, मैं उसी टाइम पढ़ा दूंगा 8 का कर ले। अपना। ओ भाई ओए, तू अपने घर क्या अनुभूति है, तू आड़ा कर दे तो कोई घर के फोन करे। आप बोल दियो भैया ये करके नु बोलो डरा ना बैठ के छुट्टी मारेगा ये तो है। अरे मैं तो बोल दूं, फिर बोलने पे तू बोल, पहला तू बोलना घर क्या ना, मैं तो बोल भी दूं भाई। घर के नु बोल रहे पागल हो गया तू। क्यों कर पागल, तुरने काम क्या कर मेरे पागल क्यों कर, घना पड़न लग गया। ना 10 बार टाइम चेंज नहीं हो लिया। हाँ टाइम तो चेंज हो लिया, वो यो है तो भड़क हो जाएगी। टाइम ना चेंज करें, टाइम तो यो ही रहने दे पूरे। ये तो 3 महीने रह रहे क्यों, फिर टीचर वो भी कहेंगे पर टीचर ना कि मैं टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा, क्या कर रहा है नूना भेरा बालका की वजह से चेंज हो रहा है यो। 10वीं के लेट कर दो, 10वीं वाले तो आ जाएंगे ना। वह तो नू कहे आधा घंटा लेट कर दिया हम ना हम तो रोज वहाँ से तो चलो यो देख, 2 थ्योरम है 7.2 और 7.3। 7 अब तुमको जो 7.1 में क्या था, 7.1 में SAS थी साइड एंगल, 7.1 थ्योरम एक्सरसाइज नहीं थ्योरम, 7.1 थ्योरम में SAS थी, या मैंने बता दी तेरे सॉरी एक्सियम था ये तो। 7.1 में ASA थी, ASA बस ऐसे थे। हाँ ASA थी, और SAS तो वो एक्सियम था। तो 7.2 और 7.3 आ गई, या भी आसान है देख। दोनों इकट्ठे करवाए। फिर एक्सरसाइज चालू कर दें। अच्छा समझ गया बेसिक। अगली एक्सरसाइज बेसिक है। तो इम मैं कहूँ या एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल तो है। इसकी 2 साइड बराबर है, या ABSC। और या दो साइड बराबर है। जिस ट्रायंगल की 2 साइड बराबर उसका नाम आइसोसेलेस। अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है, अगर ट्रायंगल की 2 साइड बराबर हैं तो आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। जिन ट्रायंगल की 2 साइड बराबर हों तो इसके सामने वाला एंगल C, इसके सामने वाला एंगल B, आमने सामने वाले एंगल बराबर होंगे। जब एंगल बराबर होया करें और साइड गिवन दे रखी हो बराबर, तो लाइन लिखनी है तने एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बस इन दोनों लाइन में इतना ही फर्क है, एंगल्स की जगह साइड आया है और साइड की जगह एंगल आया, और सारा नुक्का नु है। इसमें तो इक्वल हो भैया एंगल दी वो तो इक्वल है। और अरे एंगल लिखना था इक्वल करते हैं ये अरे भाई साहब जगह ना बची। मैं हाँ ये बताऊं देख, साइड बराबर हो तो क्या हो जाया करे, एंगल बराबर हो जाया करें। अगर एंगल बराबर हो तो साइड बराबर हो जाएगा, सिंपल बात है। तो अगर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जी पहले क्या लिखना था, और तो याद है कि एंगल्स लिखना था या साइड लिखना था, अब इतना पता लग जाएगा। अगर साइड तो एंगल आती हो बराबर तन्ने में साहब लास्ट वाला पहला लिखना है। साइड दे रखी थी, एंगल बराबर आए थे, पहले एंगल लिख, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ई बीच में एंगल बराबर है, उस तक ये बराबर आऊंगी, साइड बराबर आऊंगी। अभी मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ। मैं कह दूं तुमने बी और सी एंगल के है इक्वल है। सी के सामने वाली ए बी, बी के सामने वाली ए सी, ए बी इक्वल है ए सी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल सारी। एक्सरसाइज चालू करते हैं, लाइन लिखनी आ गई होंगी इतना। 2 समूह जाओ। पहला सम बड़ा बेचीदा और दूसरा सम तो कुछ ना, पहला सम में टाइम लगेगा, फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी पहले रहेगी। ले तीन फंसरे वाले हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, एबीसी के है भाई साहब आइसोसेलेस है, इसका मतलब इसकी 2 साइड बराबर हैं, हाँ बिल्कुल और इसने 2 साइड बराबर जो है वो दे दी कौन सी ए बी और ए सी।
ये दोनों दे दी। अच्छा, दी बाई सेक्टर ऑफ एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी का बाई सेक्टर सी सीधा नु जाओगा, हाँ मतलब बीचों बीच काट कर, एंगल सी का बाई सेक्टर नु जाओगा, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे कर रहे हैं, ओ पे, ज्यादातर ये और जॉइन ए टू ओ, अरे ओ लिख दो, ए को ओ से ज्वाइन कर ज्यादातर दिया, तो वही होते हैं। हाँ वही होगा बीच में सेंटर वगैरह में। शो दैट ओ बी इक्वल ओसी ओ बी और ओ सी को मैंने बराबर प्रूव करना है, हो जाएगा। ये गिवन में लिखे पहला तो ए बी और ए सी बराबर है, हाँ ए ओ भी प्रूव और ए ओ सी करना है क्या? ओ बी ओ सी, और बी यो जो और भी था गिवन, हाँ यो बाई सेक्टर था, हाँ है दो एक यो एक्स है, एक दो मानते भी हैं। एक दो, ये भी क्या एक्स से मान ले, कुछ भी ना मानो फिर ए बी और ए सी बराबर है, एक तो योगी उनमें है, ओ बी बी एंगल का बाई सेक्टर है, ओ सी सी एंगल का बाई सेक्टर है, ओ काट रहे हैं बाई सेक्ट बीच में थे एक दूसरे को काट रही हैं, वो या करे इंटरसेक्ट, और जब ए उसको बीच में थे दो भाग करे तो बाई सेक्ट, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, बाइसेक्ट हम ओ बी बाई सेक्ट एंगल बी, ओ सी बाई सेक्ट एंगल सी, तीन चीज गिवन होगी, टू प्रूव में क्या लिखेगा, प्रो में जब प्रूव करनी है ओ बी इक्वल और सी ओ सी, प्रूफ में क्या लिखेगा, प्रूफ में जो पहला गिवन प्रूफ में भी देख पहला गिवन लिख कर फिर ए बी ए सी इक्वल के प्रूफ में गिवन लिखना जरूरी है, ए बी और ए सी बराबर है तेरे सामने हुई है, गिवन ये तो गिवन है, इस तक कुछ निकालेंगे, बी आ जाएगा और सी आ जाएगी। अगर ए बी ए सी बराबर है तो दोनों के सामने वाली साइड बराबर होंगी या नहीं होंगी, होंगी भी यार इन तीनों ने भूल जाइए, तो इन तीनों ने भूल एक बार, इस पूरी ए बी के, ये नए छोटी मोटी लाइन है, इस पूरी ए बी के सामने वाला एंगल है वो क्या है, पूरा का पूरा सी है वो, और इसके सामने वाला पूरा का पूरा बी बी है, डी कहाँ से निकल बी को मैं चलो बी का बी और सी बराबर है या नहीं, बिल्कुल है, साइड बराबर हुई उस एंगल बराबर होगी, तो लाइन में एंगल पहला होगा, जो लास्ट में है वो भैया पहला साइड लिखना। ये है ना, जो बराबर होगा कौन सी? वो आएगा ये हाँ ये है बी सी, तो इनके सामने वाली साइड जो सामने वाला एंगल है वो बराबर होगी, एंगल बी इक्वल एंगल सी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। अगर एंगल बी और एंगल सी बराबर हो गए, सोचने की बात है, ओ बी ने बीचों बीच काटा या नहीं काटा, ओ सी ने भी बीचों बीच काटा, मान के चाल 80-80 के हो, मान के चाल मान लिया 40-40 बचेगा, बचेगा वही यो भी 40-40 बचेगा, 100 क्यों 50-50 बचेगा, इस मैं आडन समझाना चाह रहा हूँ तने, क्या होगा भैया होगा सो 100 का था, ये पूरा एंगल बी यो पूरा अगर 100 था तो ये 50-50 बच जाता, फिर 100 यो भी 100 होगा, क्यों, एंगल बी और एंगल सी बराबर है, अच्छा है तो सारे बचेंगे, वो तो एग्जाम्पल के लिए समझाऊं मैं तो, अच्छा होंगे तो 3 बच जाऊंगा, अरे बाबा वो समझाना इबनू तो क्यों रखे हो, ई मैनू कहूँ यो और यो एंगल बराबर है या कि नहीं है, मैं नीचे वाला एंगल बराबर कहूँ तो ये दोनों एंगल बराबर होए या नहीं होए, होए बराबर, क्योंकि ये बी और सी बराबर है और ये बीचों बीच कट कर रहा है, तो ओ बी सी ओ सी बी, ये नीचे वाले ही क्यों लिए, कोई कहे जी ऊपर वाले क्यों नहीं लिए, नीचे वाले क्यों लिए, नीचे वाले इसलिए लिए हैं, ओ है नीचे वाले इसलिए लिए हैं ताकि ये बराबर हो जाए, सिंपल है, सामने वाली ओ बी इसके सामने वाली ओ सी नो, ओ बी सी ओ सी बी, ये तो सिटी हो जाएगा, इनकॉन्ग्रुएंट भी करना पड़ेगा, ओ बी कॉन्ग्रुएंट्स होगा नहीं, एंड ओ सी, बेस पे कॉन्ग्रुएंट का है
हाँ कॉन्ग्रुएंट का भी है, बीच बीच में इनका भी है, मिक्स है। एंगल OC OB एंड OC बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल C। OB तो अपने B को कर रही है, OC अपने C को कर रही है, इसीलिए ये दोनों एंगल बराबर हुए हैं। तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। सामने वाली साइड क्या बनी? OB बनी। सामने वाली साइड क्या बनी? OB OC बराबर हुई। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के लिए अब क्या करना है? सेकंड पार्ट के लिए लो भाई AO बाइसेक्ट एंगल है। अब वो इसे ए का चक्कर आ गया। नू कह रहे हैं इन दोनों एंगल को क्या करो? बराबर करो। बराबर, हाँ। तो इब ये नू इब या प्रॉपर्टी यूज को नहीं हो सकती। या प्रॉपर्टी जब यूज होगी जब एक ही ट्रायंगल के एंगल हो। ये मनु बता, या यो एंगल कौन सी ट्रायंगल का है? इसमें। और यो एंगल इसमें। अलग अलग ट्रायंगल हो तो या प्रॉपर्टी नहीं लग सकती। एंगल अपोजिट या अपोजिट एंगल। एक ही ट्रायंगल में दोनों एंगल बराबर हो तो आमने सामने वाली साइड बराबर होंगी। नू नहीं है कि भाई साहब ये दोनों बराबर कर दिए तो इसके सामने वाली साइड बराबर कर दोगे। ये अलग अलग ट्रायंगल है। एक ही ट्रायंगल में होती या तो लागे को नहीं या ना लागे, एंगल बराबर करने हैं तो फिर दोस्ती ये होनी चाहिए। फिर तो CP/CT ये बता सके दोस्ती तो कॉन्ग्रुएंट करनी पड़ेगी। इस एंगल में कौन सी ट्रायंगल बन रही है? इस एंगल में ओ, इस एंगल में या ट्रायंगल बन रही है या OAB ABO। और इसमें AOC AOB AOC। इन दोनों को अगर तने कॉन्ग्रुएंट कर दिया कर दिया। सॉल्व हो गया सवाल। अच्छा सीधा कमांड कर देता हूँ, हैं? सीधा कर देता हूँ। सीधा कॉन्ग्रुएंट कर दे दो। सीधा है करा और आटा करा। बहाना करना पड़े। यो सांग बांग फर्स्ट पार्ट के लिए कराया है। सीधा सेकंड पार्ट कर देगा, आधे नंबर कटवा लेगा। सीधी सी बात है। भैया बड़े पैर हाथ से ज्यादा नंबर काटे। और OB और OC जब तक बराबर ना होंगे वो होगा ही नहीं। जब कॉन्ग्रुएंट कैसे कर देगा? ये वाले वो OB OC की जरूरत पड़ेगी और तने क्या? इसकी। रफ्ट मर गए। एक मतलब ये सवाल इस तरह बनाए गए हैं सेकंड पार्ट कुछ ना कुछ डिपेंड है फर्स्ट पार्ट पर। बिल्कुल सारे डिफरेंट है। अपनी देर ले राहुल लगे दो ही। मक्खी आ गई। मार डबल जाऊं ऊपर मार के। या ना आवे वीडियो में। यो है O। यो एंगल और यो एंगल तना बराबर करना। क्यों ना इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर ले तू। AOB AOC। करते हैं इनमें कुछ कॉमन है। AOC AOB एंड AOC एगो देख OA कॉमन आ हुआ हाँ हुआ। और दो पहले से दे रखे हैं। दो एक OA कॉमन आ गया। कॉमन एक प्रूव रखा है गिवन है। टू में और OB और OC बराबर हो चुकी है। हाँ ऑलरेडी प्रूव्ड। जस्ट तो है सीख गया। प्रूव्ड है वो। हाँ प्रूव्ड है वो ऊपर प्रूव कर चुके हैं। और ABAC बराबर है। ना S का यूज हो जाएगा फिर तो। S तो आइए नहीं है। ABAC भी उसका है फिर S का यूज हो जाएगा। S आई नहीं है अभी। आपा ने बस 3 ने पता है। जो कर भी आपने टेस्ट में दे दे। हाँ टेस्ट में दे दिया, बेशक कर दे। फिलहाल मैं नहीं करवा रहा, फिलहाल मैं उस एक्सरसाइज के हिसाब से करवा रहा हूँ। ASA AS। फिलहाल ये दो साइड हो चुकी हैं। बीच वाला एंगल तो है को नहीं, नो तो है नहीं भाई। और यो एंगल बराबर हो जाएगा। कुछ गिवन वगैरह तो दे भी ना रखा। एसएस में साइड हाँ वहाँ आगा होगी वहाँ। AS को नहीं हो सकता क्योंकि दो साइड आ चुकी है। ओ तो AAS एक का मिनट ना 5 मिनट रह गए हुए। SCS लगेगा। अरे यार ये इस OA ना छोड़ दो, OA ना छोड़ दो। मैं कंफ्यूज यो एंगल बराबर था ना, हाँ तो इन दोनों के छूने वाली साइड बराबर कर ले। इसने छोड़ दो, SAS का यूज कर ले। छूने वाले यो एंगल बीच में नहीं हो जाएगा फिर। यो एंगल तो बराबर है। नीचे वाले एंगल बराबर है तो ऊपर वाले बराबर है। सीधी सी बात है। वो आधे वाला चक्कर है। यस तो ऊपर वाले का एक ना मानू, ऊपर इसका 2 मान। 1 = 2। OBOC बराबर AB किसके बराबर? AC के। एक साइड दो साइड बीच वाला एंगल, दो साइड बीच वाला एंगल।
कॉन्ग्रुएंसी रूल दोनों ट्रायंगल की होगी, नाम मैच करने पड़ेंगे यार, तो नकल ना लगे। पहले में ए बी सी लिख दो। ए कर दो बराबर है ना, बी और सी। सी बी के साथ क्या है, ए ए सी सी ए ए होगा ए होगा भैया, ये दोनों गधे हैं। मैं ना वही वाला बाय सी पी सी टी ए की दोस्ती है, ए की दोस्ती है, इसका मतलब ए ओ बाइसेक्ट एंगल है, सीधा लिख दे बाय सी पी सी टी ओ ए बाइसेक्ट एंगल है। बाइसिपिसिटी देख ले, पहला करवा दिया, जो जो नाटक था पहला ना हो, कौन था एक्टिंग वाला भी? हाँ मेरे नाम ले दे तू। नाटक भाई बताओ जब टाइम छुट्टी करके क्या करना पसंद है? आना है छुट्टी ना एक दिन की। तू को था मैं मर जाऊंगा। तू को ना काऊ ले जाऊंगा मैं ना हूं। ये आता हूँ तो आड़े है साइड में कर दिया। होगा घना आसान है रे, कदे बस ले वा फिगर भी दे रखी है, ई भी इसने ई भी निपटा दूं इन्हें एक के मिनट में, घबराइए ना बस तू। मैं ना देख पकड़ जा मेरे एंट्रेंस। यो 90 है तो यो भी 90 है, यस हाँ, एक वाला साइड एंगल साइड तो हो जाएगा यो साइड देख। है साइड हाँ और दूसरा है तो यो हाँ ए बी सी ट्रायंगल है, ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देख ए ऐसे इसने नु कही है ए डी इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब समझ लिया, क्वेश्चन तो हो चुका है। BC और BD बराबर है। परपेंडिकुलर का मतलब होया करे कोई लाइन दूसरी लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, उसके साथ बाइसेक्टर भी बोल दिया, हटाए ना। बाइसेक्टर का मतलब होया करे बीचों बीच काटना, जैसे कि अपन बेरा बाइसेक्टर कई बार यूज हो लिया। इस एडी ने बीसी को बाइसेक्ट किया, इसका मतलब यार या बराबर हाँ बराबर हो गई। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सका आप, सिंपल है, या कॉमन यार या बराबर, बीच में एंगल बराबर, साइड एंगल साइड तय, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो नाम लिख, जीवन मेन एंगल ए बी डी परफेक्ट टेस्ट हो जाएगा ना सी डी। इब्बे ना हो इनका टेस्ट डेढ़ चैप्टर का क्वेश्चन के लिख टेस्ट दिया का हो, डेढ़ है। एडी इक्वल एडी हाँ कॉमन लिख दिए, एडी कॉमन साइड कॉमन बीडी बीडी इक्वल सीडी गिवन लिख दिए, यो भी गिवन लिख दिए, इतना एडीबी 90 डिग्री एडीसी 90 यो भी गिवन लिख दिए, बाय एसएएस सेटिंग नाम हाँ मैच कर लो नकल मार दे तू तो। ए बी डी नकल ना मार सकते। अरे मैंने बेरा ए बी डी ए सी डी आओगा। तुरने अभी तू नू बता, बाय सीपी सीटी बी एंगल किसके बराबर होया सी हाँ सी ना, तो बाय सीपी सीटी सीधा ए बी इक्वल टू ए सी देख, हाँ हो गया बाय सी पी सीपी सी ए बी तुरने ई मनु बताइए दो साइड बराबर होगी तो या पूरी आइसोसेलेस बनी या नहीं बनी, बन गई। तो इसने शो दैट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, कर दिए सो हेंस खेल खत्म। ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस।